करो शुरू। मैं कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, करो करो। हाँ। हम्म, नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक बार हम बग्गा साहब के साथ उपस्थित हुए आपके सामने और गुरबाणी पे अपनी चर्चा आगे जारी रखने के लिए। इससे पहले मैं आपसे, जो नए हमारे दर्शक हैं या श्रोता हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि आपको हमारी इन चर्चाओं का पूरा आनंद और लाभ मिल सके। तो स्वागत है बग्गा साहब आपका इस चर्चा में। थैंक यू, थैंक यू। आज क्या शब्द लेके आए आप हमारे लिए? अपन अपन जो है शब्द जो है, पिछली बार हमने विचार किया था कि सारे जो कर्मों का जो कंट्रोलर है वो प्रभु आप ही है जी। तो जीव के हाथ में कुछ नहीं है। तो इसी को आगे बताते हुए कबीरदास जी का शब्द है, जिसमें कबीरदास जी कह रहे हैं, अपने कर्म की गति मैं क्या जानूं बाबा रे। राइट, यहाँ पे जो है कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे बाबा, मैं अपने कर्म की गति को कैसे जान सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो बाबा का रेफरेंस है, यहाँ पे वो जो है जो दुनिया के सियाने लोग हैं उनके लिए रेफरेंस दिया जा रहा है कि भाई हे दुनिया के सियाने लोगों, मैं आपको बताऊं, मैं अपने कर्म की गति को कैसे जान सकता हूँ। शाने से मतलब है इंटेलेक्चुअल? नहीं, सियाने का मतलब जो बुजुर्गी वाले सियाने होते हैं, इंटेलेक्चुअल वाले नहीं, इंटेलेक्चुअल वाले तो तरक्की होते हैं। यहाँ पे जैसे जो जो तो कौन से वाले? वो लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस है, वो लोग हैं जो इनको एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस लोग हैं, समझदार हैं, अच्छा। हाँ, जिन्होंने जीवन को समझा है, या जो उस टाइप के लोगों के लिए रेफरेंस है। अच्छा। हाँ। कहते हैं ना, ये बंदा बड़ा सियाना है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे जो है सियाने लोगों से वो है जो समझदार है, जो जिनको सूझबूझ है, उनके लिए कह रहे हैं भाई भाई मैं अपने कर्म की गत को कैसे जान सकता हूँ। उसके लिए वो रीजन दे रहे हैं कि मैं क्यों नहीं जान सकता। राइट, तो बता रहे हैं कि पहला ये बता, एक है नरु मरे नर काम ना आवे। नरु, यहाँ पे जो वर्ड है वो नरु है, और नरु मरे नर काम ना आवे। यहाँ पे नरु का रेफरेंस जो होता है, जो उसकी जो एक मनुष्य की जो अच्छाइयां हैं, जो जीवन एक मनुष्य के गुण होने चाहिए, अच्छे गुणों वाला जो व्यक्ति है उसकी अच्छाइयां जो हैं, अगर किसी व्यक्ति में वो अच्छाइयां उसकी मर जाए तो ऐसा व्यक्ति समाज में किसी के काम नहीं आ सकता। ऑब्वियस ही है, जिसका जो है मतलब कि गुण, कोई किसी व्यक्ति में कोई गुण अगर खत्म हो जाए उसके, तो वो समाज के लिए किसी काम का नहीं रहता। बिल्कुल। हाँ। तो इसी बात को जो है वो कह रहा है कि नरु मरे नर काम ना आवे। भाई अगर व्यक्ति के अंदर में उसकी अच्छाइयां समाप्त हो जाए, उसके गुण समाप्त हो जाए, तो वो किसी काम नहीं आता समाज में। अच्छा, पशु मरे 10 काज सवारे। पशु मरे 10 काज सवारे। यहाँ पे पशु का जो रेफरेंस है, ये मेटाफर है इंसान की वो बुराइयों के लिए। जो पशु वाला व्यवहार है इंसान का, अगर वो मर जाए व्यक्ति के अंदर में, तो वो जो है समाज में फिर लोगों के 10 काज संवार सकता है। करेक्ट, सही। तो पहला, फिर दूसरा बता रहे हैं कि आदमी की जो है, मनुष्य का अगर आपने विचार करें तो हालत क्या है। कहते हैं हार्ड जले जैसे लकड़ी का तूला। भाई मरने के बाद में जो तुम्हारा हड्डी बड़ा वाला पिंजर है, हड्डी वाला शरीर जो है, ये तो ऐसे जलता है जैसे लकड़ी का बंडल जलता है। यही होता है। केस जले जैसे घास का पूला। और केस जो है, जो अपने सिर के जो बाल है, वो ऐसे जलते हैं जैसे घास का वो बंडल बंधा हुआ जल जाता है। हाँ। तो मेरी हालत तो ये होती है मरने के टाइम पर। इसलिए वो कह रहे हैं कि कहो कभी तब ही नर जागे, जम का दंड मुंड में लागे। यहाँ पे कहा जा रहा है, कबीर जी दास जी कह दो ऐसा, प्रभु के उपदेश के द्वारा वो ये कहते हैं कि ये जो नर है ये तभी जागता है। इसको जो है जागता मतलब सोया रहता है, और जागता तभी है जब जो है यमराज का जो उसका दंड है उसके सिर पे लगता है। जब तक यमराज का डंडा उसके सिर पे नहीं लगता है, इसको समझ नहीं आती। और तब तक क्या है, वो बहुत, जब यमराज का डंडा लगता है तब तक वो बहुत लेट हो गया होता है। तो इसलिए जो है मैं जो है अपनी गत को जो है मैं कैसे जान सकता हूँ।
राइट। क्योंकि मेरी जो वो अपनी दशा एक व्यक्ति की दशा को जो है यहाँ पे वो दर्शा रहे हैं कि भाई इस दशा में मैं अपनी जो है गति को कैसे मैं कह सकता हूँ कि मैंने जान लिया है। तो इसलिए जो कर्मों के बारे में फिर वो बता रहे हैं कि जितने भी संसारिक कर्म हो रहे हैं, जितने भी जो लोग कर रहे हैं, ये जो कबीरदास जी का जो शब्द है इसमें वो ये जानना चाह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि मैंने जान लिया है कि कैसे ये नहीं, होगा? वो कह रहे हैं मैं नहीं जान सकता, मैं अपने कर्मों की गत को नहीं जान सकता क्योंकि मेरी कंडीशन ये है। अच्छा, हाँ हाँ, राइट। वो ये कह रहे हैं कि भाई देखो, भाई इंसान जो है जीवन से लेके मरण तक जो है लास्ट तक जब उसको जम कर दंड लगता है तभी वो जागता है, बराबर है। और तब तक वो जो है वो लेट जाता है और वो कुछ जान ही नहीं पाता। इसलिए जो एक जीव की हालत यही है, तो मैं इसलिए कर्म को गत को मैं जान ही नहीं सकता। सही, हाँ हाँ। क्योंकि ये सारा जो है प्रोग्राम जो हो रहा है, सारा प्रोग्राम तो प्रभु खुद ही कर रहे हैं, उनके सही बात आ गई कि वो करने वाले वही हैं। तो मैं इसलिए मैं जान नहीं सकता मैं। और इसमें कह रहे हैं कि कोई भी संसारिक कर्म जितने भी है, जो भी आदमी सोच ले कि मैं इस संसारिक कर्म से मैं अपनी गति को जान लूंगा, मैं वो नहीं जान सकता। चाहे कितने ज्योतिषी के पास चल जाए या एस्ट्रोलॉजर के पास चल जाए। इसके लिए जो वो जगह बहुत अच्छा डिस्क्राइब करते हैं, तो बताऊं आपको मैं कि इवन जितने भी धार्मिक कर्म है जो है, जो कर रहे हैं हम लोग, जो कर रहे हैं, उससे भी आप अपनी गति को जान नहीं सकते। अच्छा, हाँ हाँ। वो यहाँ पे फिर एक जगह कह रहे हैं कि बुत पूज पूज हिंदू मुए, तुर्क मुए सिर नाई। भाई हिंदू जो है बुद्ध को पूज पूज कर कुछ चले गए, संसार से चले जाते हैं। जो मुस्लिम है वो सिर झुका झुका के चले जाते हैं। ओले जा रहे ओले गाड़े, तेरी गत दूह ना पाई। मतलब वो जो है हिंदू जो है उसको जला देते हैं और मुसलमान उसको दफना देते हैं। लेकिन दोनों ने फिर भी जो है वो उसकी गति, जीव की गति क्या होगी उसको कोई नहीं जान सका। राइट। तो इस पे कह रहे हैं कि मन रे संसार अंध गहेरा, 14 पसरियो है जम जेवरा। कह रहे कि हे मान, क्योंकि ये संसार जो है ये तो अंधकार का बहुत बड़ा गड्ढा है और चारों तरफ जो है उसका जो है यमराज का जो है वो फांसी की रस्सी लटकी नजर आ रही है सबके ऊपर। मतलब किस पल में मौत से डरते हैं लोग, ऐसा? मौत से तो डरते ही नहीं है ना। मौत से डरे तो सारा काम अपने सही करने लग जाए। मुझे मतलब इस बात को समझ नहीं पाते। ये मौत चारों तरफ जो है वो घेर के बैठी हुई है, ठीक है नहीं। इसके लिए वो यही कह रहे हैं कि फिर भी उसमें जो कहते हैं कि यार दरब संच संच राजे बुए, जो वेल्थ है उसका संपत्ति को जमा कर करके जो है राजे चले गए दुनिया से, गढ़ले कंचन पारी, और सोने के इस पूरे भंडार को उन्होंने धरती के नीचे गाड़ के चले गए। वेद पढ़े पढ़ पंडित मुंगे, जो पंडित लोग हैं वो वेद पढ़ 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 के चले गए। राइट। और रूप देख देख नारी, और इससे भी जो है अपना जो है शीशे में श्रृंगार देख देख के ही चली गई विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ लाइफ। राइट। तो इसका वो फिर लास्ट में जवाब दे रहे हैं कि ये जो है मतलब कि आप ऐसे करके देख लो तो आपको मालूम चलेगा कि राम नाम बिन सबे बिगुते। जितने भी ये लोग हैं तो संसार में, राम नाम के बिना किसी की कोई गति नहीं होने वाली। देखो निरख शरीरा, निरखी शरीरा, यहाँ पे निरखी का मतलब इंस्पेक्शन कर लो अपनी बॉडी के अंदर, ये आप इंस्पेक्ट कर लो, इंट्रोस्पेक्ट कर लो कि बिना राम नाम के कनेक्ट हुए हुए आपकी गति हो नहीं सकती किसी भी जीव की। हर के नाम बिन किन्हीं गति पाई, कहीं उपदेश कबीरा। यहाँ पर भी जो है वो कबीरदास जी जो है ये संदेश दे रहे हैं प्रभु के द्वारा कि भाई हर के नाम बिन किसने गति पाई है, आप जो है ये उपदेश दे रहे हैं। इसको विचार करके आप अपने जो है देख लो, क्योंकि हरि नाम और राम नाम दोनों एक ही है। यहाँ पे ये बात अपन पहले कितनी बार कह चुके हैं, जो हरि नाम है वही राम नाम है। हाँ, तो राम नाम के बिना सब किसी की गति नहीं हो सकती। अगर आप राम नाम को जप लेंगे तो आप हरि नाम से जुड़ जाएंगे, मतलब इट इज लाइक दैट। तो हर के नाम बिन किन्हीं गत पाई, कहीं उपदेश कबीरा। कबीरदास जी यही उपदेश देना चाह रहे हैं, दे रहे हैं कि भाई राम नाम के, हरि के नाम के बिना किसी को गति नहीं मिली। गति का एक ही जो है फाइनल जो है एक सिट्टा है, हरि नाम से जुड़ जाओ। हरि नाम से जुड़ोगे तो ही आपकी कोई परम गति की संभावना है। परम गति तभी मिलेगी जब हरि नाम से जुड़ जाओगे।
इसके अलावा मैं और किसी गति की मैं जानकारी नहीं रखता हूँ। राइट। ठीक है जी। तो ये स्पष्ट जो है कबीरदास जी का संदेश है यहाँ पर भी कि भाई अल्टीमेटली राम नाम जो हरि नाम है वो ही महत्वपूर्ण है लाइफ की, जीव के लिए। उन्हीं से जो है चाहते हैं कि जो जीव को हरि नाम से, राम नाम से कनेक्ट होना चाहिए। दैट इज द क्रक्स ऑफ कल अपनी पिछली चर्चा में आपने बताया था कि हरि या राम वही है, वो सर्वे सर्वा है, वही सब कुछ करने वाला है। उसकी वो या जो आप कर रहे हैं तो एक्चुअली में आप नहीं कर रहे हैं, वही आपके माध्यम से वो करवा रहा है। और आज के शब्द में यह है कि हरि ही की शरण में चले जाओ तो ही वो सब कुछ है बस। और उसके बिना आपकी गति नहीं होने वाली, उसके बिना आपकी गति नहीं होने वाली। हाँ, आपकी गति नहीं होने वाली और आपके हाथ में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। कह दिया ना कि देखो अपने अंदर, शरीर के अंदर इंट्रोस्पेक्ट करके देख लो। हाँ। ठीक है नहीं, कि जिनको भी गति मिली है, जिनको भी परम गति मिली है, वो सब ने राम नाम को ही शरण में गए हैं, तभी उनको गति मिली है। बिना राम नाम की शरण गए गति नहीं मिलेगी किसी को। अच्छा सर, मेरा एक सवाल गुरबानी के बारे में यह है कि इसमें ज्यादा कई बार मतलब संत कबीर का उल्लेख हुआ है और आपने बहुत सारे अब तक 5 या 6 शब्द ऐसे बनाए जो कि बताएं कि जो संत कबीर के हैं गुरबाणी में। हाँ जी, वो वहां से लिए गए हैं। तो क्या गुरबाणी सूफी, कबीर सूफी संत है, तो सूफी संतों से प्रभावित है या उनका कुछ प्रभाव है इस पे, गुरबाणी पे? नहीं, एक्चुअल में क्या है कि मैंने बताया आपको कि आप लोगों को ये समझना है कि गुरबाणी एक्चुअल में है क्या। गुरबाणी जो है ये कोई किसी के इन्फ्लुएंस के द्वारा नहीं है। गुरबाणी जो है ये उसकी अपने जो है, ये कहते हैं धुर की बाणी आई। ये जो बाणी है ये प्रभु की अपनी बाणी है। और प्रभु ने जिस व्यक्ति के द्वारा भी ये उपदेश दिया है दुनिया के लोगों के लिए, वही उपदेश इसी गुरबाणी में दर्ज हुआ है। अच्छा, सही, संग्रहित है। तो यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है किसी का। यहाँ पे सिर्फ एक ही इन्फ्लुएंस है, अविनाशी प्रभु का। वो जो अल्टीमेट रियलिटी है उसी का इन्फ्लुएंस है। राइट। किसी व्यक्ति का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सारे जो मतलब जो सारे जो मैसेजेस हैं वो जो है वो दे हैव बीन डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम अथॉरिटी, अल्टीमेट रियलिटी। हाँ, और अल्टीमेट रियलिटी ने उनको वो कबीरदास जी के या रहीमदास जी के मुंह से कहलाया है। यस, फिर बाद में संकलन करके गुरबाणी के रूप में प्रस्तुत किया। यस, बिल्कुल सही बात। इट इज लाइक दैट। सही। तो हम आज की चर्चा इसी के साथ समाप्त करते हैं। राम नाम ही एक अल्टीमेट चीज है, उसी पे आप ध्यान दीजिए तो आपका उद्धार हो जाएगा और उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए और आगे भी हमारी इस चर्चा को देखते रहिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।